फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नाउन के बारे में कुछ पढ़ेंगे, है ना। पढ़ेंगे क्या, उसका कुछ परिचय जानेंगे, क्या होता है नाउन। नाउन के बारे में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी बच्चा क्या करता है, कोई भी बच्चा जो जन्म लेता है वो सबसे पहले क्या करता है। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो साउंड करता है, चिल्लाता है। घर पर भी आता है या हॉस्पिटल में अगर नहीं साउंड करता है तो डॉक्टर लोग को चिंता होने लगता है। जैसे 3 इडियट फिल्म में आप लोग देखे होंगे कि जब वो नहीं बच्चा चिल्ला रहा था तो चिंता हो गया, उसके पीछे ठोक कर ऑल इज वेल बोला तो बच्चा चिल्लाने लगा। जब चिल्लाता है बच्चा तो क्या होता है, उसका जो होता है चिल्लाता है या इट मीन्स क्या होता है, तो क्या करता है, वो साउंड करता है ना। साउंड किसके हेल्प से करता है, साउंड कहाँ से खुलता है, उसका वोकल कॉर्ड से खुलता है ना। अब वोकल कॉर्ड से जो आवाज निकलता है ना उसको क्या बोलते हैं, आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। वोकल कॉर्ड से जो आवाज निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं, जो आवाज निकलता है, जो लेटर निकलता है उसको हम लोग कौन सा लेटर बोलते हैं, वॉवेल्स लेटर बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। ये डायरेक्ट यहाँ से उसको और किसी पार्ट्स ऑफ बॉडी के हेल्प कर जो डायरेक्ट यहाँ से ए यहाँ से निकल रहा है कि नहीं, ई यहाँ से निकल रहा है कि नहीं। अगर बी बोलेंगे तो किससे निकलेगा, बी, सी, डी, मतलब कुछ ना कुछ लिप्स का, टीथ का, किसी का ना किसी का हेल्प चाहिए। तो जो वोकल कॉर्ड से नहीं निकलता है प्रोनाउंस, जो आवाज जिसका नहीं निकलता है उसको वोकल कॉर्ड से जो निकलता है डायरेक्टली उसको क्या बोलते हैं, वॉवेल्स बोलते हैं। जो वोकल कॉर्ड से तो निकलता ही है, साथ में साथ ही साथ अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी का हेल्प लेता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। कोई भी जो हम लोग वर्ड लेटर बोलते हैं वो लेटर, कोई भी लेटर है वो वर्ड्स है, वो बिना वोकल वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बिना नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कमल, कमल लिखते हैं तो जानते हैं कि हिंदी में कितने होते हैं, टोटल 52 लेटर होते हैं, लेकिन इंग्लिश में कितने होते हैं, 26। देखिए इसमें क किससे बना है, हम लोग बोलते हैं क्या, क बोलते हैं के से, के से क्या बोलते हैं, क, लेकिन ये गलत है, के से क नहीं होता है, के से आधा क होता है। अगर इसमें पूरा के ए लिखेंगे तभी पूरा होता है क। उसी तरह कमल है, तो हम लोग को अगर लिखना होगा तो हम लोग लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, के लिखेंगे, के से क हो गया, म, अल्लाह, ऐसा लिख देंगे। और सब में क्या लगे, चूंकि इसमें 52 है तो यानी दो लेटर कॉम्बिनेशन है, तो इसमें हिंदी में 2 लेटर, तो इसका क्या हो जाएगा, के ए हो जाएगा। इसमें भी ये लगा देंगे, इसमें भी ये लगा देंगे। लास्ट वाला में आधा ल तब पूरा है, लेकिन ए इसमें नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट में हम लोग जो है कमल ल, लास्ट में हम लोग पूरा कमल ऐसे थोड़े बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कमल, यानी हम एक तरह से आधा ल ही बोलते हैं, इसलिए लास्ट में हमारा क्या नहीं लगेगा, ए नहीं लगेगा। इस तरह हम लोग नाम भी लिख सकते हैं। ये तो इधर की बात हुई, है ना। तो ये जो वोकल कॉर्ड से निकलता है उसको वोवेल्स बोलते हैं। कैसे, अब जैसे हम लोग को बता दिया जाता है बचपन से कि ए, ई, आई, ओ, यू, बच्चों जानिए वही ए से अगर जो कोई भी वर्ड स्टार्ट होगा तो उसमें एन लगा देना, ई से स्टार्ट होगा तो एन लगा देना, आई से लगेगा, आई से स्टार्ट होगा तो एन लगा देना, ठीक है। तो बच्चे की या बड़े क्या करते हैं, जहां भी देखते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट क्या है, कोई भी वर्ड है उसमें एन लगा देते हैं। कभी कभी गलत भी हो जाता है। कैसे, अब जैसे हम लोग बोल दिए, जैसे हम लोग ऑनेस्ट बोलते हैं, जैसे जाना पहचाना वर्ड आपको बता रहे हैं ऑनेस्ट,
तो इसमें एच है, इसमें क्या लगेगा, इसमें क्या लगा दिया जाएगा, ये लगा दिया जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, तो इसमें लगेगा एंड। यूनिक या यूनियन, अब यूनियन है तो क्या लगा देते हैं हम लोग, ए एन लगा देते हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ पर यू है, लेकिन यहाँ पर क्या क्यों, लेकिन इस यू को कैसे लिख लेते हैं, यू का उच्चारण क्या होता है, य क्या है, हिंदी का कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा, यानी यू यूनियन अगर है तो यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा। इस तरह ये तो वोवेल और कॉन्सोनेंट का बात हुआ। वोकल कोड से जो निकलेगा, वोकल कोड से जो नहीं निकलेगा उसको कॉन्सोनेंट बोलेंगे, यानी जो भी पार्ट्स हमारा टीथ का, लिप्स का, टंग के हेल्प से या अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी के हेल्प से जो भी वर्ड का उच्चारण होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो एक बच्चा जो है शुरू से ही क्या करता है, पहले साउंड करता है, यानी कोई भी लैंग्वेज बनता है तो उस किससे बनता है, वो उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे चलेंगे नाउन तक। तो चाइल्ड के बाद उसको चाइल्ड किया साउंड उसका वोकल कॉर्ड से निकला तो वो वोवेल हुआ, अगर उसके ऊपर पार्ट्स ऑफ अदर पार्ट्स के हेल्प से बना तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट बोल दिए। आगे जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो पापा, चाचा, काका, नाना ये सब बोलने लगता है, तो कोई जो भी आया रिश्तेदारी ना तो बोलेगा पापा बोलो, तो कोई बोलेगा चाचा बोलो, नानी आ जाएगा तो नानी बोलेगी नानी बोलो, नाना बोलो, ऐसा सब कोई जो भी है बोलवाता है बच्चा से। तो यानी बच्चा बचपन से ही, और जो भी आप जानते हैं कि जो भी इस तरह का वर्ड बोला जाता है, इस तरह का जो वर्ड है, यानी पहला वो शुरू से ही इस वर्ड क्लास में एडमिशन लेने पर वो नाउन नहीं सीखता है, वो बचपन से ही उसको नाउन, यानी पहला वर्ड क्या बोलता है, वो नाउन ही बोलता है। मम्मी, काकी, चाची, नानी, मामी, ये सब कैसा वर्ड है, ये सब कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन एक रिप्रेजेंट करता है होल क्लास ऑफ इट्स ओन काइंड्स, वो अपने पूरा जाति का बोध कराता है। वो जैसा अगर कोई बोलता है मम्मी, एक ही को मम्मी होती है, मम्मी बोलने से दुनिया भर की जितनी मम्मी है सबका बोध हो जाता है। भैंस बोला तो एक भैंस का नहीं, बगल वाली की भैंस का नहीं, पूरा दुनिया भर के जो भी भैंस होती है सबके बारे में नजर आ जाता है। शेर बोला, शेर के बारे में पूरा आ जाता है। इस तरह क्या होता है, सबका ये कॉमन नाउन, यानी बचपन से, यानी एक बात जान लीजिए कि जो भी होता है दुनिया में दो तरह का नाउन होता है। दो तरह का नाउन हो गया, एक जो लिविंग हो गया, एक नॉन लिविंग हो गया। जो भी नाउन होता है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, सबका क्या होता है, बर्थ होता है, जन्म होता है। और जिसका जन्म होता है वो जन्म से ही कौन सा नाउन बन के पैदा होता है, कौन सा, बोलिए आप बोलिए, कौन सा बन के पैदा होता है, कॉमन नाउन बन के पैदा होता है। दुनिया में जितना भी नाउन होता है वो जन्म से ही कॉमन नाउन होता है, या कॉमन देखते हैं आम पब्लिक बोला जाता है, यानी कॉमन पीपल बोला जाता है। यानी जो भी आदमी होता है जन्म से क्या होता है, कॉमन होता है। बाद में ही मोदी या गावस्कर और सचिन तेंदुलकर बनता है। तो इस तरह एक बच्चा जो है, अब हम लोग आते हैं, एक बच्चा जो है वो बड़ा होता है तो ये सब बोलता है, सीखता है। धीरे धीरे एक दिन बच्चा एक जा रहा था, घूम रहा था कहीं, है ना, तो उसको क्या मिल गया, बकरी मिल गया, है ना। तो बकरी देखा, पापा मम्मी से पूछा कि क्या है, तो मम्मी बोल दी कि बकरी है बच्चा, बकरी। तो वो बकरी घर पर लाती है और उसको बांध देती है। ये देखिए बकरी है ना, ये बकरी है, इसका पूंछ है ना। इसका टांग है, बिना टांग के थोड़ी रहेगी। ये बकरी है, बकरी का टांग। तो वो बकरी है, बकरी ये बकरी हो गई। फिर एक दिन इसके पापा कुत्ता कहीं से लाए। बेटा पूछा क्या है बेटा, तो बोलता है कुत्ता है। ठीक है, तो कुत्ता को वो क्या रखते, उसके पापा रख देते हैं, क्या रख देते हैं, नाम रख देते हैं। कुत्ता का नाम बोलते हैं टॉमी।
अब बच्चा को पसंद रहता है बकरी, अब बच्चा भी बोलता है कि इसका नाम टॉमी रखे, इसको टॉमी बुला रहे हैं, शेरू बुला रहे हैं, इसको बकरी बोलिएगा। तो पापा कहता है अच्छा अच्छा रुको, इसका भी नाम रख देते हैं। इसका नाम बहुत तेज है, इसका नाम हम लोग शेरनी रख देते हैं। इसका नाम हम लोग टॉमी है ना, तो इसका हम लोग रख दीजिए। इसका नाम रख दिया, वो मीना रख दिया। क्या रख दिया इसका नाम? बोला कि ठीक है इसका नाम हम लोग मीना रखेंगे। अब इस बकरी का नाम क्या रख देंगे? मीना रख दे। तो ये जो बकरी जी थे कॉमन, कुत्ता जो था ये सब कॉमन नाम। अब ये मीना बकरी हो गया। अब ये बकरी जो है मीना बन गए, तो क्या प्रॉपर ये कोई आम बकरी, सब बकरी का नाम क्या है? मीना नाम रखा गया है। सब किसी बकरी को बोलेंगे मीना तो चलेगी, कोई लड़की ही चल आएगी, कहीं अरे ये कौन बोल रहा है। तो इस तरह ये मीना, ये जो बकरी हो गई ये खास हो गई, इस बच्चे के लिए क्या हो गई? खास हो गई। तो मीना, ये मीना बन गई, यानी ये प्रॉपर नाउन हो गई। प्रॉपर नाउन क्या करता है? खास व्यक्ति या वस्तु के नाम को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन इज ए नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस के नाम को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। यानी ये जो इसका नाम हम लोग मीना रख दिए, तो ये क्या बन गई? प्रॉपर नाउन बन गई। कुछ दिन के बाद होता है, अब आदमी या कोई भी जंतु क्या है, सब सामाजिक, समाज में रहना पसंद करता है। तो एक दिन, कुछ दिन के बाद ये जो बकरी है कहीं चढ़ने गई, ग्रुप में गई, तो वो क्या हुआ? ग्रुप में जाके चढ़ने लगी, और भी बकरी आ गई है ना। तो ये सब बकरी, तो ये क्या हो गया? बकरी जब कोई भी कलेक्ट रूप में, कलेक्शन रूप में, संग्रह रूप में भीड़ के एक जगह रहने लगी, तो किसको क्या बोल दिए? जब यही बकरी जब ग्रुप में रहने लगी तो इसको क्या, जैसे फ्लॉक ऑफ, यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लॉक ऑफ गॉड्स, फ्लॉक ऑफ गॉड्स, यानी बकरी का झुंड। तो ये कौन सा, जैसे आर्मी बोले, तो आर्मी बोलने से एक सिपाही का बोध होता है, नहीं, बहुत सा आर्मी। ये भी क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। लड़कियों का ग्रुप होता है, तो ये बेबी ऑफ, BEBY, बेबी ऑफ गर्ल्स। ये क्या हो गया? बेबी ऑफ गर्ल्स। यानी ये क्या हो गई? कलेक्शन का बोध हो रहा है, एक ग्रुप का बोध हो रहा है। कोई भी आदमी जो है सामाजिक आदमी क्या है? और हमारे जो दार्शनिक थे अरस्तु क्या बोलते हैं? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य सामाजिक प्राणी नहीं है, सब जीव जंतु भी समाज, अपने अपने उन लोग का भी समाज होता है, उन लोग को भी ग्रुप में मजा आता है ना। तो इस तरह ये कलेक्टिव नाउन बन गया। कुछ दिन के बाद होता है, बकरी तो बेचारी बकरी है, बकरी का बच्चा कितना दिन तक खैर मनाएगा? ऐसा कहा सुनते आते हैं हम लोग कि बकरी का बच्चा कितना दिन खैर मनाएगा। होता क्या है, अब बकरी थोड़ा बड़ी हो जाती है, कुछ अपने मालिक को कुछ लाभ देने लायक हो जाती है, तो उसका मालिक क्या करता है? बकरी जो खरीदने वाला रहता है उसको क्या कर देता है? बेच देता है। अब बकरी को ले जाता है, हट लेके जाता है, और ले जाके क्या करता है? उसको क्या करता है? यहाँ से क्या करता है? हलाल करता है, ऐसे हलाल करता है। तो ये बकरी रह गई? अब नहीं, अब बकरी नहीं रह गई, अब बकरी नहीं रह गई। जैसे कि आदमी बढ़ता है, रामू श्यामू, कोई भी नाम का आदमी हो, कोई भी आदमी रहता है, तो आदमी जब मर जाता है तो आदमी रह जाता है, उसका नाम से पुकारा जाता है। नहीं, उसको बोल जाता है इस बॉडी को ले जाओ जल्दी। उसको नहीं बोलता है कि हॉस्पिटल में ही जाते हैं तो नाम से एडमिशन होता है। और जब वो मर जाता है या कुछ हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, हटाओ इस बॉडी को हटाओ। यानी वो बॉडी बन गया, वो अब यानी वो कॉमन नाउन नहीं रहा, प्रॉपर नाउन नहीं रहा, कलेक्टिव नाउन भी नहीं रहा। वो क्या हो गया? अब वो इस कंडीशन में क्या बन जाता है? मेटेरियल नाउन बन जाता है। अब ये जो बकरी को ही काटा, ये बकरी वाला, तो क्या बन गया? इसको कैसे काटेगा? इसे कुट इतना इसे काटेगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? मटन बन जाएगा, मटन।
मटन, मीट, जो बोलिए ये मटन या मीट बन जाएगा। अब मटन या मीट जो भी खाने वाला चीज है, खाने पीने वाला चीज है, उसको क्या कहते हैं? बताइए बताइए। खाने वाला जो भी चीज होता है सबको क्या बोलते हैं? सब मटेरियल नाउन कहते हैं। क्यों? मटेरियल नाउन कैसे मिलता है? गिनने से नहीं, गिनने से नहीं मिलता है। वो तौलने या अब ये बकरी को तौल के मिलता है नहीं। अब ये मटन बन गया है ना, बकरी नहीं रह गई, अब ये मटन बन गई है, कुट्टी कुट्टी काट दिया गया है। तो ये ये कुट्टी कुट्टी काट दिया गया है तो क्या बन गई? ये मटन बन गई है। और मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन इज क्या होता है? मटेरियल नाउन कैन वेट, ऐसा मटेरियल नाउन, ऐसा नाउन को मटेरियल नाउन बोलते हैं जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, मेजर कर। इट कैन बी मेजर्ड और इट कैन बी वेट, जिसको तौला जा सके और जिसको मापा जा सके उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। वो जैसे कोई भी है, जैसे चावल, दाल, गेहूं, कपड़ा, मकान। मकान तो नहीं हो गया, मकान क्या हो जाएगा? मकान, मकान तो बहुत होता है, कॉमन होता है, यानी मकान कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन उसको तौला नहीं जाता इसलिए वो कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर बोले कि आइसक्रीम, पेप्सी कोला, ये सब क्या जाता है? नापा जाता है, तौला जाता है ना। तो इस सबको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉमन नाउन, इसको मटेरियल नाउन बोलेंगे। अब ये ठीक है, मटेरियल नाउन हो गया। अब ये जो ये बकरी थी, बकरी पहले क्या बन गई? बकरी पहले थी, बकरी थी तो कॉमन नाउन थी। बकरी थी, बकरी थी तो ये क्या पहले थी? कॉमन नाउन। उसके बाद इसका नाम मीना रख दिया गया, ये बन गई प्रॉपर नाउन। उसके बाद ये जो ग्रुप में रहने लगी तो कलेक्टिव नाउन हो गई। जब इसी को बेच दिया गया है, सेल कर दिया गया, और वो क्या कर दिया? उसको कट कर दिया, कट कर दिया तो क्या बन गई? मटेरियल नाउन बन गई। चलिए, तो यहां तक भी जो भी खाने पीने का वस्तु है वो सब क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है, जिसको इसको भाई तौला जाता है या मापा जाता है ना। इसीलिए वो क्या है? मटेरियल नाउन है। आगे जब ये जो खरीद कर एक आदमी ले गया तो क्या करेगा? स्टॉप पर क्या करेगा? इसको इसमें ऐसे ऐसे रखेगा, है ना। यहां से हिट देगा, लौ लग रहा है ना, है ना। ये यहाँ पक रहा है ना, पक रहा है कुछ दिन। उसके बाद इसका धीरे धीरे क्या निकलेगा? स्मेल निकलेगा, है ना। स्मेल किसी को महकेगा तो क्या बोलेगा कि कहीं ना कहीं कुछ पक रहा है। तो देखा, पकते हुए देखा नहीं, लेकिन उसको स्मेल हुआ। और जिस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं? जिसको ऐसा नाउन, ए नाउन दैट कैन नॉट बी टच, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, कांट बी टच्ड, कांट बी टच और कांट बी सीन, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, सीन नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। इस स्मेल को हम लोग देख सकते हैं? नहीं। अब जैसे हम लोग बोलेंगे, जैसे हंसना, हंसना हम लोग देख सकते हैं? नहीं। जब अगर वर्ब में यूज करेंगे, वर्ब क्या है? वो तो एक्शन है, एक्शन का नाम है हंसना। हंसना हम लोग देख सकते हैं? नहीं। हंसना एक वो फीलिंग है जिसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं। तो जिसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। इस तरह हमारे जो बकरी है, जब फील करेंगे इसका,
है ना, फिल करेंगे तो क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। इस तरह हम लोग को देखने में आ रहा है कि जब ये कॉमन नाउन है तो इसको हम लोग गिन सकते हैं, बताइए। कॉमन नाउन को हम लोग गिन सकते हैं, बकरी को तो गिन ही सकते हैं। प्रॉपर नाउन है, खास है, इसको भी हम लोग गिन ही सकते हैं। ग्रुप में कुछ है, जैसे क्लास में बच्चे हैं, बंच ऑफ की है, चाबी का गुच्छा है ना, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स है, सबको क्या कर सकते हैं हम लोग, गिन सकते हैं, ये भी गिन सकते हैं। ये क्या मटेरियल नाउन है, खाने पीने का चीज है, उसको हम लोग गिन सकते हैं, चावल गिन सकते हैं, दूध गिन सकते हैं, कपड़ा गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। यानी ये इसको गिन नहीं सकते हैं, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, उसको सिर्फ उसको न टच कर ही नहीं सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं, तो फिर हम उसको गिनेंगे कैसे। यानी वो भी क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग मनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं, तो मनी को सिर्फ हम लोग फील करते हैं। मनी किसी ने देखा है, नहीं, लोग बोले नहीं मनी तो देखे हैं, नहीं मनी कैसे देखे हैं भाई, मनी अब फील किया है कि हाँ ये ग्रुप है, उस इस चीज को इसके ग्रुप को अब पैसा देखे होंगे, मनी नहीं देखे हैं। अगर मनी, इसलिए मनी क्या है, मनी एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उस अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस तरह हम लोग देख लिए कि हम लोग 5 तरह के नाउन होते हैं जिनको 2 भागों में बांटा जा सकता है, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब इसमें है कलेक्ट करने वाला, आई भी का मतलब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव जो होता है, आई भी का मतलब ये वाला हो गया, यानी कलेक्ट करने वाला, कलेक्टिव नाउन हो गया। ये सब इसमें क्या हो गया, मटेरियल नाउन, और ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप आप लोग को नाउन का छोटा सा परिचय पसंद आया होगा, आप लोग को समझ में भी आया होगा, ठीक है। अब ये बस इतना ही नाउन नहीं हो गया, नाउन तो ये छोटा सा, अभी कुछ, अभी तो नाउन शुरू ही नहीं हुआ है,